हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनू रस्तोगी। आज मैं आपको 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके अक्सर एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखिए बच्चा, लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, सिलेबस में 30% की छूट कर दी गई है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको 11, 12 ये सबको अच्छे से पढ़ना है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक पेपर उठाया है सन 2015 का। ठीक है, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, जिससे और भी बच्चे देख सकें इस चीज़ को। ठीक है बेटा, तो लेते हैं आज सन 2015 का सेट नंबर फर्स्ट। सन 2015 का सेट फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स का पेपर है ये, उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। देखिए बेटा, जो पहला क्वेश्चन है कि Q द्वारा संतुष्ट होने वाली उस स्थिति को लिखिए जिसके लिए परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। देखिए बेटा, परिमेय संख्या क्या होता है उसको पहले जरा ध्यान समझेंगे आप। पहला क्वेश्चन का आंसर है ये। परिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो, जो ये Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इन्फिनेटिव आता है, जो कि परिमेय संख्या के विरुद्ध होता है। ठीक, तो इसने पूछा है कि अशांत आवर्ती। देखिए बेटा, अगर आपका हर 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा तो वो शांत होगा, लेकिन अगर इसके रूप का नहीं होगा तो वो क्या होगा बेटा, अशांत होगा। तो फिलहाल ये पूछ रहा है अशांत आवर्ती है, तो आप डायरेक्ट ये लिखेंगे कि वह परिमेय संख्या जिसमें हर 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा उसे अशांत आवर्ती कहते हैं, और यही इसका आंसर है। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, इसको अक्ष कहते हैं। ठीक है, 4 अक्ष होती हैं इसमें, जिसमें से फर्स्ट ये होता है पहला चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसे चतुर्थांश कहते हैं। ठीक, इसको x से प्रेजेंट करते हैं, इसको x डैश से प्रेजेंट करते हैं, इसे y से प्रेजेंट, इसे y डैश से प्रेजेंट, बीच में मूल बिंदु होता है ओरिजिन। यहाँ सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, यहाँ सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, यहाँ नेगेटिव होते हैं और यहाँ नेगेटिव होते हैं। आई थिंक बात समझ आ रही होगी। तो इसने एक ग्राफ दिया है और इसमें क्या पूछा है आपसे, मैं यहाँ पर ग्राफ दोबारा बना देता हूँ एक बार। यहाँ एक ग्राफ दिया गया है, वो ग्राफ इस तरीके से है। देखिए ध्यान से, ये आपको दे रखा है इस तरीके से। तो यहाँ है y, यहाँ पर है x, यहाँ पर O है, यहाँ पर x डैश है और यहाँ पर y डैश है। ये पूछ रहे हैं आपसे कि y इज इक्वल टू px का ग्राफ बताइए, y इज इक्वल टू px का ग्राफ। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, इसको तो ध्यान समझेंगे कि p के साथ जो नंबर होगा, p के साथ जो फंक्शन होगा, चाहे वो x हो चाहे y हो, बस आपको वही चेक करना है। देखिए p के साथ क्या लिखा है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो आपको देखना है कि x में कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार और 2 बार। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर इसका। क्लियर। अगर यहाँ पर होता x बराबर p y, तो y पे जितना कट करेगा आप उसको बता देंगे आप। फिलहाल यहाँ एक भी कट नहीं कर रहा y पे, तो y के लिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि यहाँ लिखा है x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये आपका x² माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, थर्ड क्वेश्चन है ये। क्या करना है हमें, इसके फैक्टर करने हैं और यहाँ पे हमें x का मान फाइंड करना है। देखिए ये आपका द्विघातीय समीकरण है। द्विघातीय समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसकी पावर 2 हो, बराबर में कोई नंबर हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, कुछ भी हो, वो क्या कहलाता है, आपका द्विघातीय समीकरण कहलाता है। जिस समीकरण की जितनी पावर होगी उसके उतने ही आंसर होते हैं। इसकी पावर कितनी है, 2, तो आंसर कितने निकलेंगे इसके, 2 ही निकलेंगे। तो क्या करेंगे आप, x² इज इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हो गया प्लस। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हट के रूट निकलेगा ये, और रूट में हमेशा 2 आंसर होते हैं बेटा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और 25 का रूट होता है 5, इसलिए कितने आंसर हो गए, 2 आंसर हो गए, एक माइनस का 5 और दूसरा प्लस का 5। ये क्वेश्चन भी अक्सर आता रहता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो ये कह रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद आपको गिवन है। देखिए बेटा, किसी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि कोई भी नंबर लो और उन नंबरों के बीच की जो गैपिंग होती है वो समान होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक AP ले लेता हूँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रामेशन कहते हैं। ठीक है, AP का मतलब होता है कि मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लूँ,
ये मैंने कोई भी नंबर लिया, इसके बीच का अंतर समान होना चाहिए। देखिए इसके बीच का अंतर 1 का अंतर है, इसके बीच में 1 का अंतर है। अगर दो संख्याओं के बीच में अंतर समान होगा तो वो क्या होगा, उनके बीच का अंतर AP कहलाएगा, समांतर श्रेणी की कैटेगरी में आता है। देखिए क्वेश्चन है, इसका nवां पद दे रखा है, मतलब AN बराबर आपको दे रखा है 9 - 5n। ये nवां पद आपको गिवन है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इसका 5वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है इसका? 5वां पद। जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे आप, n की जगह पर 5 रखेंगे, बस इतना काम करना है आपको। देखिए ध्यान से, a हो गया 5 रख दिया बराबर 9 - 5 × 5, 9 × 5 = 25 और 25 में से 9 गया कितना बचा, 16 माइनस का 16। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है बेटा। तो आज के लिए फिलहाल ये 4 ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटिव जो है हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे, और कुछ भी आपको पूछना हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।